इस वीडियो में हम विभाग सी का पाठ 9 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर 2 और r बराबर 3 हो तो प्रथम चार पदों का योग ज्ञात कीजिए। a बराबर 2 है, r बराबर 3 है, योग ज्ञात करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ना, एक से बड़ा है, एक से r की कीमत जो है एक से बड़ी है। एक से बड़ी हो तो a r की घात n-1 और बट्टे में r-1 होता है। अगर n बराबर 1 होता, r बराबर 1 होता तो हम लोग सूत्र कौन सा उपयोग करते, n a बराबर r बराबर 1 होता। तो ये एक से बड़ी है तो इसलिए ये वाला सूत्र। अगर ये छोटा होता तो हम लोग क्या करते, a छोटा होता है और माइनस का होता r, तो हम लोग ऐसे लिखते 1 माइनस r की घात n और बट्टे में 1 माइनस r, ये आता। ओके, सूत्र अगर छोटा होता तो हम लोग, ये तो एक से बड़ा है इसलिए ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर चार पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है इसलिए 4 लिखेंगे। यहाँ पर a की जगह पर 2 लिखेंगे क्योंकि a बराबर 2 लिखा है। r की जगह पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर n बराबर 4 है इसलिए यहाँ पर 4 घात -1 और यहाँ पर r की जगह पर 3 -1। ओके, 2 की जगह पर 2, 3 की 4 घात 81 होता है -1 और यहाँ पर 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आता है और 81 में से 1 घटाओ तो 80 आता है और यहाँ पर 2 का 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 काट देते हैं तो यहाँ 80 आ जाता है। दूसरा है, एक गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर 4/9 और r बराबर -3/2 हो तो और T3 बराबर खाली जगह a बराबर 4/9, r बराबर -3/2, n बराबर 3। Tn बराबर ARn-1 होता है। T3 मतलब 4/9 गुणा -3/2 होता है। या a की जगह पे ये कीमत दी है क्योंकि ये दिया है। ओके, और -3, r बराबर -3/2 दिया है बराबर, तो इसकी लिखा। और यहाँ पर n बराबर 3 बोला था इसलिए 3 - 1, 4/9 का 4/9, 3 में से 1 घटाओ तो 2 घात रह जाती है, 3/2 की 2 घात। 4/2 9 को ऐसे ही उतार दिया और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 और 2 का वर्ग करते हैं तो 4। अब इसको काटोगे तो 9 से 9 कट गया, 9 × 1 = 9 और 4 × 1 = 4, 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ओके, अगर PDF लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, यानी ज्वाइन बटन दबाओगे तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप मेंबरशिप ले सकते हो। उसके बदले में आपको अकाउंट और स्टेट की PDF मिल जाएगी। ओके, लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सअप कमेंट में व्हाट्सअप नंबर अपना डालना पड़ेगा, तभी हम लोग भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पर तीसरा सवाल। ओके, यदि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर 2 हो तो 7वें और 30वें पद का गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। बराबर, r बराबर 2 दिया है, Tn बराबर a गुणा Rn-1 दिया है। गुणोत्तर कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो यहाँ पर देखोगे T7/T3 ये सूत्र है, तो इसके अनुसार a की जगह पर a, r की जगह पर 2 लिख दिया। ओके, n बराबर यहाँ पर 7 लेना है तो इसलिए n की जगह पर 7 - 1। अभी हम लोग 3 देख रहे हैं, a की जगह पर a, r बराबर 2 ही है, लेकिन यहाँ जो n है, n की संख्या यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर घात में 3 - 1 लिखेंगे बराबर। a से a कट जाता है, 2 की कितनी घात हो जाएगी, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 घात, 2 की 6 घात और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 की 2 घात रह गई। 2 की 6 घात का मतलब होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी ऐसा बोलता है कि काटना, फिर काटना तो पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप लिख कर भी काट सकते हो बाद में। हमने यहाँ क्या किया है कि एक जैसे पद हैं दोनों, इसलिए भाग में घात होती तो घात घटा देते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 घात आती है, 2 की 4 घात बराबर। चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करो, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6। ओके,
और 2 की 2 घात, 2 गुणा 2 हो गया, 2 घात मतलब हो गया ये, इससे आपने इसको काट दिया तो 2 की 4 घात, या फिर डायरेक्ट लिखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको समझ में आया होगा। चौथा देखते हैं क्या लिखा है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए T1 की 2 घात बराबर T2 और T3 बराबर 64 हो तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? गुणोत्तर श्रेणी। T1 कितना है? तो T1 होता है A और T2 क्या सूत्र होता है? AR। AR में आप लिखोगे R-1, ऐसे लिखोगे तो आप यहाँ पर समझो कि समझो मैंने 2 लिखा है इनकी जगह पर 1, तो कितना हुआ? AR की 1 घात। मतलब आपको समझ लो कि जितना भी जो दिया है उसमें 1 घटा के लिख देंगे। तो यहाँ 1 घात हो गया। T3 दिया है तो 1 घटा के घात लिख दो, तो 3 में से 1 गया तो 2 घात होगी। डायरेक्ट आपको पता पड़ेगा AR की 2 घात, 1 घात कम करके बोलने का। अब यहाँ पर देखो T1 की 2 घात बराबर T2 होता है। T1 की 2 घात बराबर T2 है। अब यहाँ पर देखोगे T1 क्या है? A यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी 2 घात। T2 का सूत्र क्या है? AR, बराबर। अब यहाँ पर देखोगे कि ये क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि यहाँ समझो कि ये A है, A की 2 घात मतलब A, और ये A है ना, इसके बट्टे में आ गया, एक यहाँ बट्टे में आ गया, बराबर यहाँ R रह गया। ओके, अब A से 1 कट गया तो यहाँ क्या रह गया? A बराबर R। समझ में आया होगा आपको, यानी A बराबर R इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पर देखो T3 ज्ञात करना है। T3 का सूत्र क्या होता है? AR की 2 घात बराबर 1 घात कम करके। T3 कितना दिया है? 64। A बराबर क्या है? R, A की जगह पर R लिख दिया। ओके, और R की 2 घात तो है ही, वो उतार दिया। R गुणा R की 2 घात से गुणा करते तो R की 3 घात हो जाता है। R की 3 घात बराबर 64, तो यानी कि इसका घनमूल करते हैं तो R आता है, 64 का घनमूल करते हैं तो 4। AR बराबर कितना आया है? 4 आया है। यानी और यहाँ क्या दिया है? A बराबर R था, यहाँ पर ज्ञात किया ना A बराबर R बराबर 4 है तो A बराबर भी 4 होगा। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। AR AR की 2 घात डैश A बराबर 4 है, और A बराबर 4 और R बराबर 4। ओके, A बराबर 4 और R की 2 घात, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 16 चौक 64, यानी ये हो गया हमारा श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी 4, 16 और 64 होती है। ओके, अब देखेंगे ये है 5वां। यदि 5 M, 20, T गुणोत्तर श्रेणी हो तो M और T ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखोगे तो R का सूत्र क्या होता है कि R का सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी, सामान्य गुणोत्तर का सूत्र क्या होता है कि T2 बट्टे में T1, अथवा तो हम लोग T3 बट्टे में T2 ऐसे लेते हैं हर बार। तो यहाँ लिखते हैं T2 बट्टे में T1, T3 बट्टे में T2। ओके, तो T2 है कितना? M बट्टे में यहाँ पर क्या आया है? M बट्टे में आया 5, बराबर। T3 बट्टे T2 मतलब T3 है 20 और T2 है M। ओके, अब ये M है ना, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस गुणा में इस तरह से। तो M गुणा M की 2 घात और 20 पंजे 100, यानी 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 होता है। इसकी 2 घात है, वर्गमूल करना है तो M आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से प्लस माइनस 10 आता है। 100 का वर्गमूल करेंगे तो अब T3 बट्टे में T2 बराबर T4 बट्टे में T3, इस तरह से लेंगे क्योंकि ये ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखोगे T3 ये है 20 और T2 है M, बराबर। यहाँ लिखा T4 है T और T3 है 20, तो इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर इसका इससे गुणा हो जाएगा, 20 गुणा 20, और ये है M की जगह पर प्लस माइनस 10 लिखते हैं, इसलिए 10 से 0 से 0 काट दो, 20 दूनी 40 होता है, प्लस माइनस 40। इस तरह से इसका आंसर 40 आता है। ओके, समझ आया होगा आपको। बराबर कितना आया है? 40 प्लस माइनस, बराबर। ये है फ्लेयर का कार्बोनिक्स पेन है, ब्लू पेन है, जो कि काफ़ी शानदार है, अलग तरह से दिखने वाला पेन है, बहुत ही डार्क चलता है, इसलिए कार्बोनिक्स बोला है। कार्बन की तरह ब्लैक है, इसलिए खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।